लेकिन आज सवाल ये उठता है कि जिस पाकिस्तान के नाम से हमारा खून खौलता है, आज उस पाकिस्तान पर हम चुप क्यों हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट करते हैं ईरान युद्ध के बहाने या ईरान सीज फायर के बहाने कि देखिए हमने आसिम मुनीर के कहने पर यह किया, शहबाज शरीफ के कहने पर यह किया। मोदी जी ने उस समय कहा था कि हमारी रगों में सिंदूर बहता है। आज हम मुंह खोलकर पाकिस्तान का विरोध भी नहीं कर पा रहे। 22 अप्रैल को उस जगह पर ना तो पुलिस थी, ना वहां कोई सेना के लोग थे और कुछ भी नहीं था। एक पूरा नैरेटिव गढ़ा गया हमले के तुरंत बाद कि हमले के तुरंत थोड़ी देर के बाद एक इतना स्ट्रॉन्ग नैरेटिव वाला ट्वीट किया जाता है। ऑपरेशन महादेव में जिन आतंकियों को मारा गया था, किसी को उनका नाम नहीं मालूम, किसी को उनका ओरिजिन नहीं मालूम। आज भी उस सिंदूर का जो बदला था या उस सिंदूर का जो सम्मान था, भारत की सरकार नहीं रख पाई है। फुहड़पन की बातें करते हैं। एक अनपढ़ प्रधानमंत्री का होना इस देश को वाकई बहुत भारी पड़ रहा है। हम क्या पाकिस्तान के खिलाफ अब कोई मुंह खोल पाएंगे? उसने हमारे लोगों को मारा, घर में घुसकर मारा। कि उनके जो फेवरेट फील्ड मार्शल है वो बताते हैं कि हम उनकी रिक्वेस्ट पे कर रहे हैं। तो ये ट्रम्प के इस ट्वीट को मोदी जी देख चुके होंगे। तो अगर चाहते भी होंगे कुछ ट्रम्प पाकिस्तान के खिलाफ कहना मोदी जी, तो वो उनकी कलम वहीं रुक गई होगी। फिंगर्स उनकी जो है कीबोर्ड पे आगे चली नहीं होगी। उसका ऑपरेशन सिंदूर का नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा ही ये निकला कि आसिम मुनीर फेवरेट फील्ड मार्शल बन गया पाकिस्तान का। ट्रम्प जहां दुनिया में जाता है, वहां जिन इंटरनेशनल जो समिट्स वगैरह होती है वहां आप जाते नहीं है ट्रम्प के डर से। तो आप ट्रम्प के खिलाफ क्या कहने की वो रखेंगे, जिसको कि आपकी ट्रोल आर्मी दिन रात जिहादी जनरल कहती नहीं थकती है। उस जिहादी जनरल को आज ट्रम्प कह रहा है उसकी रिक्वेस्ट पे हमने ईरान की के ऊपर हमले बंद कर दिए हैं। जिस वक्त ये हमला हुआ उस वक्त दुनिया ने हमले की निंदा तो की, लेकिन किसी ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया कि पाकिस्तान जिम्मेदार है। और उसमें सबूत आपके पास थे नहीं, आपके पास सबूत नहीं थे और वो सबूत आज तक किसी के सामने नहीं आए हैं। कभी कुछ तस्वीरें आ जाती है कि ये थे आतंकी, फिर कुछ दिन बाद कुछ दूसरी तस्वीरें आ जाती हैं ये थे आतंकी। उनका नाम तो कहीं पे भी नहीं आया। उल्टे वो लोग इस टाइम विश्व शांति के पुरोधा बने हुए हैं कि वो है जी, वो पाकिस्तान वाले लाएंगे शांति और अमन का पैगाम इस दुनिया में, तीसरा विश्व युद्ध रोकने के लिए। और आज आप कहीं दुनिया में नहीं है। तो इतना बड़ा फेल्यूर जहाँ पे चप्पे चप्पे पे फौज बैठी हो और वहाँ 1 घंटे तक वारदात की जगह पे कोई सुरक्षा ना पहुंचे। डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे समय में है से गुजर रहे वो जहां पर उनके लिए पाकिस्तान से बढ़कर कोई देश ही नहीं है। हर चीज में वो पाकिस्तान को कंसल्ट कर रहे हैं जो हमारा दुश्मन देश है। 9 अगस्त को एयर चीफ मार्शल ने खुद कहा LM कात्रे मेमोरियल लेक्चर में बेंगलोर में कि हमने पाकिस्तान के 6 जहाज हवा में मार गिराए हैं। इसके बाद इसी बात की विज्ञप्ति जो है वो जब छपती है रक्षा मंत्रालय में तो वो एक हिस्सा गायब होता है उसमें से। तो एयर चीफ मार्शल से झूठ बुलवाना, हमारा डाउनफॉल और पाकिस्तान का राइज ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये क्लियर एविडेंस है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी इज नॉट ऑन द राइट ट्रैक। तो कोई नहीं, अब तो हम एक्चुअली हम आ गए, पाकिस्तान की जगह हमें मिल गई है। आज 22 अप्रैल है और पहलगाम आतंकी हमले को 1 साल पूरे हो गए। आज सुबह प्रधानमंत्री मोदी ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने श्रद्धांजलि दी सारे जो पहलगाम में मारे गए लोग थे। मैं उनकी कोई नियत पर सवाल नहीं उठाऊंगी क्योंकि जो प्रधानमंत्री ने श्रद्धांजलि दी और जो मारे हुए जो विक्टिम्स थे उनकी फैमिली को और उनके परिवारजनों को याद किया। लेकिन एक ट्वीट जो डोनाल्ड ट्रंप का है, ट्रूथ सोशल पर आया, उसको देखकर खून खौल जाता है। सवाल ये उठता है कि उसी दिन डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आता है एक बार फिर से ये संदेश देते हुए कि पाकिस्तान को हमने अपने गोद में बैठाया हुआ है। आज इस तरह से पाकिस्तान गोद में बैठा है कि ईरान युद्ध की पूरी बातचीत पाकिस्तान और इस्लामाबाद करवा रहे। आज क्या ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि आज जब पहलगाम की बरसी को 1 साल हुआ है तो कम से कम आज तो मोदी सरकार खरी खोटी कम से कम डोनाल्ड ट्रंप को और पाकिस्तान को सुना दे। आज इंडियन आर्मी ने भी एक ट्वीट किया है, उसको मैं दिखाती हूँ। उन्होंने ऑपरेशन महादेव की तस्वीर लगाई है। लेकिन आज सवाल ये उठता है कि जिस पाकिस्तान के नाम से हमारा खून खौलता है, आज उस पाकिस्तान पर हम चुप क्यों हो गए हैं। ना हम डोनाल्ड ट्रंप से इस बात की शिकायत कर पाते हैं कि आप ऐसे टेररिस्ट स्टेट को अपनी गोद में बिठाकर गोद में आप क्यों बैठे हैं उनको बिठाकर।
एक तरफ मोदी जी का ट्वीट जाता है श्रद्धांजलि देते हुए पहलगाम के आतंकी जो परिवार हैं, जो पीड़ित लोग हैं, और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट करते हैं ईरान युद्ध के बहाने या ईरान सीज फायर के बहाने कि देखिए हमने आसिम मुनीर के कहने पर यह किया, शहबाज शरीफ के कहने पर यह किया। आज हमारे पहलगाम में मारे गए लोगों को क्या न्याय मिल गया? ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया और क्या हमने न्याय कर दिया? मोदी जी ने उस समय कहा था कि हमारी रगों में सिंदूर बहता है। आज उन परिवारों से पूछिए कि क्या उनको न्याय मिला है? आज हम मुंह खोलकर पाकिस्तान का विरोध भी नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप की गोद में बैठा है। डोनाल्ड ट्रंप को बुरा लग सकता है, इस वजह से हम बोलेंगे नहीं। आज जब प्रधानमंत्री का ये ट्वीट जाता है, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के कहने पर हमने ये सीज फायर को एक्सटेंड कर दिया है। क्या लगता है कि क्या आज खून नहीं खौलता इस चीज को देखकर? अभी तो आपने देखा होगा, अभी तो ऑपरेशन सिंदूर जारी है, इसके खात्मे की तो कोई खबर आई नहीं है। आई है क्या? तो ये एक बहुत ही देश के लिए बहुत ही शर्मिंदा करने वाला एक ऐसा हमला जिसको आज 1 साल हो रहे हैं और नाम ऑपरेशन सिंदूर रखने के बाद भी उसका अभी तक कोई बदला नहीं लिया जा सका है। देश के गृह मंत्री को, प्रधानमंत्री को जब अपनी ट्वीट लिख रहे थे तो सबसे पहले लिखना चाहिए था कि मैंने अपने सबसे ज्यादा असफल और नाकारा और बिना स्किल के गृह मंत्री को मैंने हटा दिया है उनके पद से। 22 अप्रैल को उस जगह पर ना तो पुलिस थी, ना वहां कोई सेना के लोग थे और कुछ भी नहीं था। एक पूरा नैरेटिव गढ़ा गया। हमले के तुरंत बाद छत्तीसगढ़ बीजेपी ने एक ट्वीट किया था जो सबको याद होगा। उसमें लिखा था धर्म पूछ कर मारा। ये सारी चीजें आज खून तो उस बात से भी खौलता है कि प्रधानमंत्री ट्रंप के सामने कुछ नहीं कह पाते, एक बेबसी साफ दिखती है, लेकिन खून उस बात से भी खौलता है कि हमले के तुरंत थोड़ी देर के बाद एक इतना स्ट्रॉन्ग नैरेटिव वाला ट्वीट किया जाता है छत्तीसगढ़ बीजेपी की तरफ से। ये सारी बातें भारत के लोगों को भूलना नहीं है। और ऑपरेशन महादेव की कहानी जो आपने अभी इसमें बताई करते हुए कि सरकार ने ऑपरेशन महादेव की बात की है, ऑपरेशन महादेव में जिन आतंकियों को मारा गया था किसी को उनका नाम नहीं मालूम, किसी को उनका ओरिजिन नहीं मालूम। यहाँ तक कि मैंने एक बार से ज्यादा बार लोगों को ये दिखाया है कि इस ऑपरेशन में जो लोग मारे गए, ऐसा कहा गया चैनल्स के द्वारा, उसी को हमारी सेना के एक हैंडल से विज्ञप्ति निकाल के, मैं नहीं जानती ये दिख पाएगी नहीं दिख पाएगी, लेकिन इसमें सेना ने कहा था कि हम उनकी पहचान के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, हमारे हवाले से नहीं कहा जा सकता कुछ। तो इस हमें भ्रम में नहीं आना चाहिए। आज भी उस सिंदूर का जो बदला था या उस सिंदूर का जो सम्मान था भारत की सरकार नहीं रख पाई है। तो ये भारत सरकार ने देश के नागरिकों को और हम सबको धोखा दिया है। और तो और सबसे खराब बात, मैं इसको शायद दोहरा रही हूं लेकिन कहूंगी, नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा जो हमारे ऑपरेशंस का नाम कभी नहीं होता था। हमारे ऑपरेशंस के नाम विजय, पराक्रम, त्रिशूल, प्रहार, आयरन फिस्ट इस तरह से होते थे। ऑपरेशन सिंदूर रख के भावनाओं के साथ छेड़की, देश को ये पूरा दर्द एक बार फिर सामने आके खड़ा हो जाता है, इसकी पूरी पुनरावृत्ति हो जाती है और हमारी भारत सरकार के निकम्मेपन पर हमको एक बार फिर उतना ही क्षोभ होता है जितना उस दिन हुआ था। नसों में से गर्म सिंदूर बहने लगा और अजीब सी बातें, जिस तरह की वो फूहड़पन की बातें करते हैं। एक अनपढ़ प्रधानमंत्री का होना इस देश को वाकई बहुत भारी पड़ रहा है। तो इंटेलिजेंस फेलियर कैसे हो गया, गृह मंत्रालय को इसमें कटघरे में खड़ा करना चाहिए था, वो जवाब तो हमें आज तक मिले ही नहीं। इस्तीफा देना चाहिए था, निकाल बाहर करना चाहिए था एक ऐसा गृह मंत्री जिसके रहते हुए इतनी घटनाएं होती हैं, इतनी दुर्दांत घटनाएं होती हैं। जिस तरीके का इंपॉर्टेंस डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को देते हुए नजर आ रहे हैं, और आज जब हम पहलगाम की घटना को याद करते हैं, 1 साल उसको हो गया और इस तरीके का आज ही के दिन डोनाल्ड ट्रंप का ये ट्वीट सामने आता है, इसको देख के क्या कहा जाए? हम क्या पाकिस्तान के खिलाफ अब कोई मुंह खोल पाएंगे? जो फोटोग्राफ्स पहले गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किए थे, डिस्प्ले किए थे, उसको विड्रॉ कर लिए और अभी तक जो रियल कल्प्रिट्स हैं, जो ओरिजिनल कल्प्रिट्स जो बता रहे थे, उनको पकड़े नहीं है, ना कोई सजा हुई है और कोई कार्रवाई हुई है, और ना इंटेलिजेंस फेलियर के बारे में किसी को रिस्पॉन्सिबल होके अकाउंटेबिलिटी ली गई है। सुनने में आया कि जो
ऑपरेशन सिंदूर है, अभी ओपन है, लाइव है, और ऐसे अटैक होंगे तो जो भी स्पॉन्सर कर रहा है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, हम अटैक करेंगे बोल के। तो दिल्ली में अटैक हुआ, बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह हुआ, तो उसके ऊपर तो ना कोई पाकिस्तान के ऊपर उंगली हुई, डोमेस्टिक बोल के उसको घुमा फिरा के अंडर द कारपेट करने लगे। और जो भी हो रहा है कश्मीर में, वहाँ ना कोई पाकिस्तान का जिक्र करता है, ना क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का रेफरेंस देता है। जो ट्वीट बताए वो पहले फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को तारीफ करते हैं, बाद में शहबाज शरीफ को। तो उनके फेवरेट जो है उनका काम कर रहे हैं, चाहे ईरान अमेरिका का वो सीज फायर हो या खाड़ी के देशों से उनका संबंध हो वगैरह वगैरह सब। तो हमारे दुश्मन को अमेरिका इतना सपोर्ट देना, इतना दुनिया में मशहूर करना, ये डायरेक्टली हमारे ऊपर हमला है। ये हमारी डिप्लोमेसी को चैलेंज है। ये सभी तरफ से जो है रियायत पाकिस्तान को दिलाई जा रही है। अब जब जो यूएई ने वापस मांगा इनके पैसे, तो सऊदी अरेबिया के ऊपर दबाव डाल के उन्होंने ग्रांट पाकिस्तान को दिलाया। किस हद तक ये टर्की का कोऑपरेशन, इजिप्ट का कोऑपरेशन, इस्लामिक नाटो, ये सब पूरे जो डेवलपमेंट्स कर रहा है अमेरिका के सपोर्ट और इशारे के बगैर नहीं हो सकता। ऑल दीज आर एम्ड एट इंडिया के खिलाफ हो रहा है ये। आज 1 साल हो गया पहलगाम के आतंकी हमले को। क्या सरकार से कोई सवाल पूछना क्या इतना बड़ा गुनाह है कि भाई आज आप पाकिस्तान को आपने गोद में बिठा दिया है डोनाल्ड ट्रंप के, और हम कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। ट्रंप आते हैं ऑपरेशन सिंदूर के बीच में, कहते हैं कि वो सीज फायर उन्होंने करा दिया, सीज फायर हो गया, उसके बाद हमारी बोलती बंद हो गई। यहां तक कि रेड फोर्ट पे भी ब्लास्ट होता है, उसके बाद भी हम फिंगर्स पॉइंट आउट करके नहीं बोल पा रहे। तो क्या हमको डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के प्रति भी हमेशा चुप कर दिया है? सऊदी अरेबिया भी में बीच में आ गया है, तो इतने 14,000 पाकिस्तानी फौजी और फाइटर जेट्स पाकिस्तान के सऊदी अरेबिया के प्रिंस सुल्तान बेस में जाना, ये बहुत बड़ा निर्णय है जो हमारे इंटरेस्ट को डायरेक्टली इम्पिंज करता है, और ये सब हो रहा है अमेरिका के सपोर्ट से। प्रधानमंत्री जो देश का है, आज उससे हमें क्या सवाल करने चाहिए? आज हम मुंह खोलकर पाकिस्तान को कटघरे में भी नहीं खड़ा कर पा रहे डोनाल्ड ट्रंप के सामने। और एक ऐसा देश जो कि आइसोलेट हो चुका था, वो आज अमेरिका की गोद में बैठ गया है, वो पीस टॉक्स करवा रहा है। एक ऐसा देश जो आइसोलेट हो चुका था, उसने हमारे लोगों को मारा, घर में घुसकर मारा। हमने ऑपरेशन सिंदूर जरूर किया, लेकिन उसके बियॉन्ड हमने क्या किया? आपने पूछा उसके बियॉन्ड हमने क्या किया। आज जैसे बरसी थी, प्रधानमंत्री ने याद किया, जिन शहीदों को याद किया, हमले को याद किया, लेकिन उन्होंने कहीं पे भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। जिस हमले का बदला लेने के लिए हमने पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, उस पाकिस्तान को आज तो निंदा दोबारा से करनी चाहिए थी। बिल्कुल पहला सेंटेंस ही उनके खिलाफ होना चाहिए था। उसके बाद किसी और को श्रद्धांजलि या शहीदों की श्रद्धांजलि या हमले की जो पीड़ा है उसको व्यक्त करना चाहिए था। लेकिन क्योंकि अब आप देख रहे हैं, क्योंकि उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आ चुका है जिसमें कि वो आप उसमें नोटिसेबल चीज क्या है, वो पहले फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मतलब सराह रहे हैं कि उनकी उसके रिक्वेस्ट पर वो शहबाज शरीफ का नाम उसके बाद लेते हैं। आप ये देखिए कि उनके जो फेवरेट फील्ड मार्शल है वो बताते हैं कि हम उनकी रिक्वेस्ट पे कर रहे हैं। तो ये ट्रंप के इस ट्वीट को मोदी जी देख चुके होंगे, तो अगर चाहते भी होंगे कुछ ट्रंप पाकिस्तान के खिलाफ कहना मोदी जी, तो वो उनकी कलम वहीं रुक गई होगी, फिंगर्स उनकी जो है कीबोर्ड पे आगे चली नहीं होगी। हो सकता है नाम हो भी डिलीट कर दिया हो, गॉड नोज। लेकिन पाकिस्तान जिसके खिलाफ आपने पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए आपने इतना बड़ा ऑपरेशन सिंदूर किया, उसका ऑपरेशन सिंदूर का नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा ही ये निकला कि आसिम मुनीर फेवरेट फील्ड मार्शल बन गया पाकिस्तान का। उससे पहले कोई वो फील्ड मार्शल की कोई वो फील्ड मार्शल ही नहीं था, वो तो जनरल था। वो इस ऑपरेशन सिंदूर के नतीजे में वो फील्ड मार्शल बना, और उसके बाद से वो ट्रंप का फेवरेट फील्ड मार्शल है। तो आप जो है
क्योंकि आपको ट्रम्प से बड़ा घबराहट होती है। ट्रम्प जहां दुनिया में जाता है, वहां जिन इंटरनेशनल जो समिट्स वगैरह होती है, वहां आप जाते नहीं है ट्रम्प के डर से। तो आप ट्रम्प के खिलाफ क्या कहने की वो रखेंगे, क्योंकि जो बताया जा रहा है बहुत सारी चीजें हैं डरने की, तो उस वजह से। लेकिन आज जो था ये जिसको कि आपकी ट्रोल आर्मी दिन रात जिहादी जनरल कहते नहीं थकती है, उस जिहादी जनरल को आज ट्रम्प कह रहा है उसकी रिक्वेस्ट पे हमने ईरान के ऊपर हमले बंद कर दिए हैं। तो ये आपके लिए पता चलता है कि जो दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति है, जो कभी आपका माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रम्प हुआ करता था, अब की बार ट्रम्प सरकार हुआ करता था, वो व्यक्ति आपके साथ बिल्कुल भी नहीं है। आपके आज ये जो हमले की बरसी है, आपने याद किया है अपने शहीदों को, देश याद कर रहा है, आज हम शोक में हैं उस चीज के। लेकिन आपके यहाँ क्या हो रहा था, आप थोड़ा सा अगर पीछे जाएं तो आप देखेंगे कि जिस वक्त ये हमला हुआ, उस वक्त दुनिया ने हमले की निंदा तो की, लेकिन किसी ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया कि पाकिस्तान जिम्मेदार है। उसके बाद आपने डेलीगेशंस भेजे दुनिया भर में, खरबों रुपया आपने उसमें खर्च दिया, अरबों तो खर्च ही हुआ होगा शायद, और उसमें सबूत आपके पास थे नहीं। उन्होंने जहां भी गए वहां पे किसी नेता से, किसी सत्तारूढ़ दल से वो मिल नहीं पाए, वहां के लोगों से, छोटे मोटे लोगों के सामने, अपनी प्रेस के सामने अपनी बात कह के वहां से वापस आ गए। आपके पास सबूत नहीं थे, और वो सबूत आज तक किसी के सामने नहीं आए हैं। कभी कुछ तस्वीरें आ जाती है कि ये थे आतंकी, फिर कुछ दिन बाद कुछ दूसरी तस्वीरें आ जाती है, ये थे आतंकी। आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ कि आतंकियों को पकड़ के फांसी चढ़ाया गया हो कि ये थे वो लोग। 1 साल हो गया है कि जिनकी वजह से फांसी चढ़े, और बाकी की तो जो कि कौन गया वहां श्रद्धांजलि पहलगाम हमले का, कि राहुल गांधी के अलावा कोई जा ही नहीं पाया वहां पे, कोई वहां गया ही नहीं। तो वहां पे जो बात आती है, आप जाएं या ना जाएं उसको छोड़िए, उसके हमले के बाद जो आपने जिस तरीके की बदतमीजियां इस देश की तरफ से हुई कि जात पूछकर, धर्म पूछकर मारा, जाति नहीं पूछी, समथिंग लाइक दैट। लेकिन जब आप कश्मीरियों को और मुसलमानों को गरियाने लगे, मतलब एक बाढ़ आई हुई थी, बारिश हो रही थी गालियों की कश्मीरियों के ऊपर और मुसलमानों के, तो इन्हीं हिमांशी नरवाल ने कहा कि मुसलमानों को और कश्मीरियों को के पीछे मत जाएं, उनको ना कोसे, उनकी आलोचना ना करें, हम शांति चाहते हैं और जिन्होंने ये किया है उनको सजा दी जाए। हिमांशी नरवाल का ये कहना था, उसके पीछे ट्रोल आर्मी टूट पड़ी, पता नहीं उसका कहां से किए, तो जेएनयू से पड़ी हुई है, जिहादन है और ये है और वो है। कई ने तो ये कह दिया इसने मरवाया है अपना पति, ये तक ले आए वो निकाल के। मतलब इतनी हद तक कि एक लड़की जो है वो एक सेंसिबल बात कर रही है कि आप मुसलमानों और कश्मीरियों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, उनकी गालियां दे रहे हैं, मुझे उसके पीछे ना जाएं, आप जो हुआ है उसको देखें और न्याय चाहिए हमें। जो कश्मीरियों को आप कोसते रहे, कश्मीरियों ने इस हमले के बाद अपने घर खोल दिए, लोगों को, जो टूरिस्ट वहां आए हुए थे उनको खाना ठहरने का इंतजाम किया, सारा सोशल मीडिया पे आ रहा था। लेकिन उन सब चीजों को तो दरकिनार कर दिया गया। उसके अलावा जो हो रहा था आप देख रहे हैं, उसमें जो हमारे जो एक रिटायर्ड मेजर गौरव आर्य है वो, और उनके साथ एक पूरा एक ट्रोल आर्मी है पूरी, वो जो जिस तरीके से हैंडलिंग की उसके बाद से, तो वो बिल्कुल भी मतलब किसी भी तरीके से एक ये था कि एक भाई हम इतने बड़े देश, इतना बड़ा हमारा नाम है, इतनी बड़ी देश की आबादी है, इतना हम कहते हैं हम 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था हुआ करते थे उस टाइम पे। तो हमारा और जो प्रधानमंत्री का जो रिएक्शन था, वो जो अभी अनुमजी ने बताया, गरम सिंदूर रगों में बह रहा है, ये उन्होंने दिया। तो आप क्या याद करेंगे उनको, जो याद कर रहे होंगे जिनके घर के लोग गए हैं, 26 लोग जो मारे गए हैं, जिनकी हत्या हुई थी, वो याद कर रहे होंगे आज। तो हम क्या याद कर रहे हैं? हम तो पाकिस्तान को ना, हम उनको विश्व स्तर पे कोई किसी तरह की उनकी आलोचना करवा पाए, कोई कंडेमनेशन नहीं करवा पाए इस हमले का। हम उनका नाम तो कहीं पे भी नहीं आया, उल्टे वो लोग इस टाइम विश्व शांति के पुरोधा बने हुए हैं कि वो हैं जी, वो पाकिस्तान वाले लाएंगे शांति और अमन का पैगाम इस दुनिया में, तीसरा विश्व युद्ध रोकने के लिए। तो आपने तो उल्टे अपने अप्रोच से, अपनी रॉन्ग पॉलिसीज से उनको, वहां के जो जनरल थे और प्राइम मिनिस्टर थे, उनको प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का वो बना दिया फेवरेट। तो ये तो आपकी सबसे बड़ी असफलता है, और आज आप कहीं दुनिया में नहीं है। आज आपका टाइम, आपका जो इंटेलिजेंस फेल्योर हुआ, कैसे हो गया वहां पे,
उसकी कोई आज तक कोई रिपोर्ट आई हो? 1 साल हो गया है, कोई रिपोर्ट आई कि इंटेलिजेंस फेल्योर हुआ कैसे था, कैसे वहां आतंकी पहुंचे? जैसा अनुमा जी ने बताया कि 1 घंटे बाद तक वहां कोई फोर्स नहीं आई थी। तो इतना बड़ा फेल्योर जहां पे चप्पे चप्पे पे फौज बैठी हो और वहां 1 घंटे तक वारदात की जगह पे कोई सुरक्षा ना पहुंचे, तो ये एक सवाल बनता है। लेकिन आज तक कोई उसके बारे में तो अब भूल ही गए लोग। ये तो डेट आ गई है 1 साल की, तो जैसा बरसी पे तो याद कर लिया ही जाता है, अदरवाइज तो किसी को क्या पड़ी है। मैं चाहती हूं कि आज आप वो सवाल रेज करिए कि आज हमें सरकार से पाकिस्तान को लेकर क्या सवाल करने चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे समय में है से गुजर रहे वो जहां पर उनके लिए पाकिस्तान से बढ़कर कोई देश ही नहीं है। हर चीज में वो पाकिस्तान को कंसल्ट कर रहे हैं, जो हमारा दुश्मन देश है। हमारी ऐसी हालत हो गई है कि हम डोनाल्ड ट्रंप क्यों गोदी में बैठा रहे पाकिस्तान को, उसके लेकर हमारा मुंह सिला हुआ है। हम उस सवाल को रेज ही नहीं कर सकते। आज के दिन भी हम चुप बैठे रहे। 9 अगस्त को हमारे एयर चीफ ने, मतलब इस सरकार ने किस हद तक इस देश को बर्बाद किया है वो बताने की कोशिश कर रही हूँ कि हमारे पहले सीडीएस ने बोला कि हमारे कुछ जहाजों का नुकसान हुआ है, फिर हमारे कैप्टन ने जकार्ता में बोला, शिव कुमार ने, कि हमारे जहाजों का नुकसान हुआ है। और उसके बाद 9 अगस्त को एयर चीफ मार्शल ने खुद कहा एलएम कात्रे मेमोरियल लेक्चर में बेंगलोर में कि हमने पाकिस्तान के 6 जहाज हवा में मार गिराए हैं। इसके बाद इसी बात की विज्ञप्ति जो है वो जब छपती है रक्षा मंत्रालय में, तो वो एक हिस्सा गायब होता है उसमें से। तो एयर चीफ मार्शल से झूठ बुलवाना, सीडीएस के बोले हुए को झूठ साबित कर देना, कैप्टन शिव कुमार को झूठ साबित कर देना, एक तो ये बात। दूसरी बात यह है कि उसके बाद भारत ने एशिया कप खेला पाकिस्तान के साथ। तो आप कितना कितना अपमान कर रहे हैं इस देश का। हमारा डाउनफॉल और पाकिस्तान का राइज ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये क्लियर एविडेंस है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी इज नॉट ऑन द राइट ट्रैक। और पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर का पूरा फायदा उठा के जो है वो अब लाइमलाइट में है और अमेरिका के क्लोज अलाई बन गए हैं और उनका इन्फ्लुएंस पूरी दुनिया भर में अब फैल रहा है एट द कॉस्ट ऑफ इंडिया। और ये जो है सिर्फ हमारे लीडर्स फैसिलिटेट कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, और हमारी जनता को सप्रेस करके, पार्लियामेंट को सप्रेस करके, पब्लिक ओपिनियन को डाइग्रेस करके ये सब कर रहे हैं। और इसके नतीजे जो है बहुत आगे तक जाके इसका इम्पैक्ट करेंगे, क्योंकि अब हम क्लाइंट स्टेट की तरह हो गए हैं जो कि आवाज उठा नहीं सकते। ये तो ऐसी घोषणा थी कि जिसके बाद हमारी सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई, मटिया मेट हो गया। वो ऑपरेशन सिंदूर वो एक घटना, इस ऐतिहासिक घटना थी जिसने की जो कहता ना, गाड़ी ने बैक यू टर्न ले लिया हमने। और उसके बाद से हम अब पता नहीं कब पहुंचेंगे वहां तक कि हम कुछ लोग हमारा कुछ लोहा मानेंगे। अब तो कोई नहीं, अब तो हम एक्चुअली हम आ गए, पाकिस्तान की जगह हमें मिल गई है अब।